हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? मेरी कोशिश यही रहती है कि एक छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज लेके आपके सामने आता रहूं और छोटे छोटे काम जो कि आप थोड़े से स्टार्ट करके कम पैसे में स्टार्ट करके धीरे धीरे उसके ऊपर अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो होगा। और यही कामयाबी का, सक्सेस का होने का मंत्र भी यही है। अगर आप सोचेंगे कि एक ही बार कामयाबी की चोटी पर चढ़ जाएं तो ये शायद मुश्किल है। और क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा ये है कि रातों रात महल खड़ा नहीं होता। उसके लिए एक एक सीढ़ी चढ़कर जाना ही। और जब तक आप सीढ़ियां चढ़कर नहीं जाएंगे आपको उसके ऊंचाइयों का एहसास नहीं होगा। आप उस ऊंचाई पर जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन आपने आपकी मेहनत को, आप अपने सफलता को देखकर बहुत खुश होंगे कि हाँ भाई, मैं मेहनत करके इतनी ऊंचाई पर बैठा हूँ। क्योंकि काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। कभी क्या होता है कि अगर हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो छोटे काम करने से डरते हैं कि यार मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो फिर भी आपके सामने जातिवाद आ जाता है कि यार यार ये मेरा काम नहीं है, ये तो ये कास्ट वाले करते हैं, ये तो वो कास्ट वाले करते हैं। और इसके कारण हम बैठे ही रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं कि हम आखिर करें तो क्या करें। और इसमें हमारा समय, जो बहुमूल्य समय आपका है, वो बर्बाद होता है और कुछ भी नहीं। अगर आप जीवन में कुछ सफलता पाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक मिनट आपको कुछ नए चीजें इजाद करनी पड़ेंगी, कुछ नए सोच लाने पड़ेंगे कि मैं कैसे, मैं क्या काम करूं जिससे मेरी आमदनी बढ़े और मेरी आमदनी हो। क्योंकि घर बैठकर तो कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप फ्री बैठे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, कहीं बैठकर ताश पत्ते खेल रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, इससे हमें क्या मिलने वाला है। एक ऐसा समय आएगा जब आपकी उम्र 35-40 हो जाएगी, जब आपके परिवार हो जाएंगे। उस टाइम में आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। उस टाइम में हमें बहुत दिक्कत आती है। कुछ सक्सेसफुल लोगों के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा कि वो एक छोटे काम कर कर ऊंचाइयों पर पहुंचे और उन्होंने उस चीज को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया। क्योंकि वो उस टाइम अपने इनकम देख रहे थे कि वो किस तरह से मेरा इनकम होगा और मैं अपने घर परिवार को चला पाऊंगा। जिसमें सबसे पहला नाम धीरू भाई अंबानी का आता है। धीरू भाई अंबानी के बारे में आपने सुना ही होगा कि वो एक समय में पेट्रोल बंक पर काम करते थे। तो क्या उन्होंने पेट्रोल बंक पर काम करते रहा? नहीं, क्योंकि उन्हें पैसे की लालसा थी और कैसे पैसा आएगा उनके पास, बस यही सोचकर उन्होंने काम किया। और जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती गई उन्होंने अपने बिजनेस को अलग तरीके से फैलाया और आज वो नंबर वन, उनके बेटे मुकेश अंबानी नंबर वन बिजनेस टाइकून है इंडिया के। तो सक्सेस होने के लिए हमें छोटे काम से, मतलब कि जब तक आपको पैसे का मजा, पैसे का चस्का नहीं लगेगा तब तक आप कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जब एक बार आपको पैसे का मजा आने लगेगा कि यार पैसा रहता है तो हमारे सारे काम अच्छे होते हैं, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता है, हमें जरूरत की चीजें हम खरीद पाते हैं, तभी आपको बहुत मजा आएगा। दूसरा नाम मैं चाहूंगा कि एपीजे अब्दुल कलाम का। आपने हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो रहे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपने उनके बारे में भी सुना होगा कि वो एक समय में अखबार बांटते थे, अपने बचपन में अखबार बांटते थे। लेकिन वो अपने घर को चलाने के लिए, अपने इनकम को, इनकम जनरेट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ना कि उससे उसको उन्होंने प्रोफेशन बना लिया। और वो एक साइंटिस्ट भी थे, हमारे राष्ट्रपति भी थे। और क्योंकि सक्सेस होने के लिए जब तक आप पैसे का टेस्ट नहीं लेंगे तब तक आप ऐसे ही बैठकर सोचते रहेंगे कि हमें कहाँ से पैसा आए, कैसे पैसा आए। अरे पैसा भी तो यही बोलता है, तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जब तक हम मेहनत ही नहीं करेंगे हमारे पास पैसा कहाँ आएगा। तीसरा नाम मैं जो लेना चाहूंगा वो हमारे लीजेंड बॉलीवुड एक्टर रजनीकांत। रजनीकांत के बारे में भी आपने सुना होगा कि एक टाइम में वो बस के कंडक्टर थे। तो क्या उन्होंने इस प्रोफेशन को अपनाए रखा? नहीं, वो एक कंडक्टर का काम करते थे क्योंकि उनको अपनी जीविका, अपना घर परिवार, अपने इनकम को बनाना था, इसलिए वो एक टाइम में कंडक्टर का काम किया। बाद में उनको अपना प्रोफेशन मिल गया और वो बॉलीवुड में आ गए। चौथा नाम भी वैसा ही है, अक्षय कुमार के बारे में भी आपने सुना ही होगा। तो वो एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते थे और आज एक बॉलीवुड एक्टर है। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब तक आप पैसे का
मजा नहीं ले लेते जब तक आपके पास पैसे आने नहीं लगते हैं। जब आपके पास पैसे आ जाए आप भी अपना प्रोफेशन चेंज कर देना, हो सकता है आप अर्निंग करते करते आपको कुछ नया बड़ा मिल जाए। तो जब तक, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप बैठे हैं, खाली समय में बैठे हैं, उस टाइम का सदुपयोग कीजिए, उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, उस समय को किस तरह से हम यूटिलाइज करके उससे पैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, उस चीज के बारे में सोचिए। आज मैं कुछ ऐसे ही बिजनेस, छोटे छोटे काम बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही कम पूंजी में स्टार्ट होता है, और ये हो सकता है कि हमें जातिवाद से ना जोड़े इस चीजों को, क्योंकि हमें काम चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हर हम कैसे भी करने के लिए तैयार हैं। जिसमें मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बाइक रिपेयर का। अगर आपके पास स्किल है, अगर आप कोई चीज सीखे हुए हैं, तो उसको यूटिलाइज कीजिए, उससे पैसे इनकम जनरेट करने के लिए यूटिलाइज कीजिए। अगर आप बाइक रिपेयरिंग, आप समझो अगर आप ये बेरोजगार हैं, आपको कोई एक काम तो आता होगा, आप उसी चीज में माहिर हो जाओ, उसी चीज से पैसे कमाओ। आपके जो स्किल है, जो आपके अंदर स्किल है, उससे पैसे जनरेट करने की कोशिश कीजिए। जो पहला पॉइंट मैंने बताया, आप बाइक रिपेयरिंग की दुकान खोल सकते हैं। बाइक रिपेयरिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें लागत बहुत ही कम लगती है। आपके स्किल के ऊपर ये पूरा डिपेंड रहता है। आपके पास बस वो चाबी होनी चाहिए बाइक के टायर खोलने के लिए, पंचर बनाने के लिए। ये सभी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, और आपके अंदर कितना नॉलेज है, स्किल है बाइक को रिपेयर करने के लिए, आप उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने खर्चे मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा नंबर मैं लेना चाहूंगा जो कि लेडीज के लिए खास स्पेशली है, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर अगर आपने कभी शौक से सीखा होगा, अगर आप शौक के लिए या अपने घर के परिवार के दबाव में आकर आपने सीख लिया, आप उसको यूटिलाइज कीजिए। आप कहीं भी घर से अगर बाहर बिजनेस खोलने का प्लान में नहीं है, आप अपने घर से ब्यूटी पार्लर स्टार्ट कीजिए। आप अपने अगल बगल पड़ोसियों को बताइए कि मैं ये काम करती हूँ, ब्यूटी पार्लर करती हूँ, दुल्हन भी सजाती हूँ, आईब्रो थ्रेडिंग भी करती हूँ, मसाज जो भी है उसमें आता है, आप उसके बारे में बताइए लोगों को। एक बार जब भी कोई बाहर का आदमी, आपके आस पड़ोस वाले जान जाएंगे कि आप ब्यूटी पार्लर घर से चला रही हैं, फिर देखिए धीरे धीरे आपका जो घर में खाली बैठा हुआ समय, आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मजबूरन आपको अपने घर से दुकान बंद करके एक कहीं बाजार में दुकान लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतने कस्टमर ही हो जाएंगे। ब्यूटी पार्लर में ही कुछ और तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड ही, तो बहुत सारी लड़कियों को मेहंदी लगाने का शौक रहता है। बहुत सारे उनको डिजाइन्स आते हैं जो कि मेहंदी शादियों में यूज होता है, या तो बहुत सारे फेस्टिवल्स में यूज होता है। जो मेहंदी के जो डिजाइन्स होते हैं वो आप बनाते हैं, अगर तो आप उसको प्रोफेशन में लेकर आइए, आप उससे अर्निंग का सोर्स बनाइए। अगर आपको मेहंदी आती है, आप अपने आस पड़ोस के लोगों को बताइए, धीरे धीरे वो जानकारी हो जाएगी। धीरे धीरे आप उनसे चार्ज कीजिए, आप फ्री में वो काम नहीं कीजिए किसी को कि हाँ मैं मेहंदी लगा दूंगी, ऐसा नहीं। आप उसके लिए बकायदा चार्ज कीजिए। धीरे धीरे ऐसा होगा, धीरे आप कुछ ब्यूटी पार्लर्स को टाई अप कर लीजिए, जाकर बताइए उनको कि अगर आपके पास कोई ब्राइडल दुल्हन आती है सजने के लिए, अगर उनको मेहंदी की जरूरत है तो आप लगा सकते हैं। आप इसको धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते आप एक बहुत ही प्रोफेशनल मेहंदी में लगाने वाली हो सकती हैं। आज का जो चौथा पॉइंट है वो है जूड़ा मेकिंग, ब्यूटी पार्लर से ही रिलेटेड। अगर आप ब्यूटी पार्लर से टाई अप किए हुए हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मेहंदी लगाना भी नहीं आता, थ्रेडिंग करना भी नहीं आता, ये कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जूड़ा बहुत अच्छा बना लेती हैं तो इसको आप प्रोफेशन में लेकर आइए। आप ब्यूटी पार्लर वाले लोगों को आप बात करके रखिए कि मैं बहुत ही अच्छा जूड़ा बना सकती हूँ। जब भी दुल्हन सजाने का कोई ऐसा आए आपके पास ऑफर, तो उस टाइम मुझे प्लीज कॉल करके बताइए, आप नंबर देकर आइए। और अगर, क्योंकि शादियों पार्टियों में बहुत ही जूड़ा का बहुत ही स्पेशल डिमांड रहता है, लेडीज ऐसा सोचती हैं कि उनके जूड़े बहुत ही अच्छे सजे रहने चाहिए, जो कि आप उसको प्रोफेशन में ला सकते हैं और आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लेडीज के लिए ही मेरा आज जो पांचवा पॉइंट है वो है टेलर। अगर आप स्टिचिंग जानते हैं, आप अगर सिलाई जानते हैं, तो इससे अच्छा और की क्या बात हो सकती है कि आप उस चीज को आप प्रोफेशनल बना दीजिए। अगर आप
किसी की सिलाई फ्री में कर रहे हैं वो करना छोड़ दीजिए। अगर आप घर में सिलाई कर रही हैं, आप धीरे धीरे लोगों को बताइए कि मैं ब्लाउज स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, पेटीकोट स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, सूट भी स्टिच कर लेती हूँ, जो भी आइटम्स है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप वो कर लेती हैं। धीरे धीरे उसको प्रोफेशन में लेकर आइए और एक अच्छी खासी आप अर्निंग उससे भी बना सकते हैं घर बैठे। क्योंकि सिलाई मशीन अगर आपने सीखा है तो जाहिर सी बात है आपके घर सिलाई मशीन होगी, और सिलाई मशीन है तो आप उसको रख कर यूं ही उसको वेस्ट मत कीजिए, आप उसको यूटिलाइज कीजिए, आप उससे इनकम के सोर्स बनाइए कि आखिर एनी हाउ आपने सिलाई सीख ही रखी है तो उससे आप इनकम बना सकते हैं। अगर मैं पांचवें पॉइंट की बात करूं तो अगर आप में कोई स्किल है, अगर आप में नहीं भी है तो आप किसी भी मोबाइल दुकान पर जाकर मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लीजिए। मोबाइल रिपेयरिंग एक बार आपने सीख लिया भाई साहब, आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का, कोई भी आदमी, कोई भी औरत ऐसे नहीं हो जिनके पास एक पर्सनल मोबाइल ना हो। और जब भी वो मोबाइल यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो खराब भी होगी, खराब भी होगी तो वो रिपेयर के लिए आएगी। तो ये बहुत ही प्रोग्रेस में, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है मोबाइल रिपेयरिंग का। अगर आप इसमें आप इस स्किल को सीख लेते हैं तो आने वाले समय में आप बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं सातवें पॉइंट की बात करूं तो प्रेस करने वाले, आयरन करने वाले, जो आपने बहुत सारे मल्टी अपार्टमेंट्स के बाहर देखा होगा कि लोग वहां खड़े रहते हैं, अपनी झोपड़ी लगा लेते हैं और उन कपड़े प्रेस करते हैं। अगर आप वैसा नहीं कर सकते तो आप अपने घर के पास, घर पे लाकर आप एक लड़के रख लीजिए, या आप खुद ही जाकर कॉलोनी में प्रेस करने के लिए जो कपड़े होते हैं आप लोगों से बातचीत करके वो ला सकते हैं। आप उसके लिए बहुत अच्छी खासी इनकम चार्ज कर सकते हैं उनसे। क्योंकि आजकल जो प्रेस, क्योंकि सब लोगों को रेडीमेड चाहिए, बना बनाया चाहिए, तो अगर वो उसके लिए पैसे खर्च करने के लिए सभी तैयार हैं। अगर आपको भी घर से कहीं बाहर निकलना है और आपके कपड़े प्रेस होकर मिले तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, और प्रेस करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो उस टाइम आपको इरिटेशन होती है। तो ये सबका माइंड सेट है कि अगर आपको रेडीमेड कुछ भी चीज मिले तो आप बहुत ही जल्दी अडप्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने गली में, मोहल्ले में कहीं भी एक छोटी दुकान खोलकर बैठते हैं, आयरन वाला, प्रेस वाला, कुछ भी बोर्ड लगाकर, आप देखिए धीरे धीरे लोगों की भीड़ वहां बढ़ती जाएगी और डिमांड बढ़ती ही जाएगी आपकी। आज का जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है धोबी। क्योंकि आजकल ये बिजनेस बहुत ही ट्रेंडिंग में है। आपने बड़े शहरों में जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा कि बहुत ही पढ़े लिखे लोग आजकल ये बिजनेस कर रहे हैं। वो छोटे छोटे 3-4 वॉशिंग मशीन लेकर लगाकर दुकान में बैठे हैं और उसके ऊपर ब्रांडिंग भी उन्होंने कर रखा है, वाश क्लॉथिंग, क्लॉथ वाश या धोबी वाला या कुछ भी जो भी रिलेटेड है, और वो लोगों के कपड़े भी धो रहे हैं और उसके लिए अच्छी खासी चार्ज भी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये बात जो बोली कि आजकल लोग रेडीमेड सभी चीजें पसंद है, अगर वो घूम कर कहीं से आ रहे हैं या उनके कपड़े गंदे हैं तो कोई भी नहीं चाहता कि वो खुद से धोए। उसके लिए वो लोग पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। वो आपके लॉन्ड्री तक लेकर आएंगे, आपसे कपड़े धुलवाएंगे, नेक्स्ट डे वो प्रेस होकर आप उनको देंगे और उससे अच्छी खासी चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो मोची। मोची जो हमारे जूते सिलता है, लेकिन आप इसको छोटा मोटा और इतना छोटा भी मत समझिए कि वो एक तो लो कास्ट वाले करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, मोची। मोची जो ब्रांड है वो ब्रांडेड जूते बेचता है। तो क्या वो जाति से रिलेटेड है या वो जाति का ही मोची है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो आदमी ने क्या सोचा और क्या ब्रांड का नाम दिया है, और वो अच्छी, उसकी दुकान भी अच्छी खासी चलती है, सभी बड़े शहरों में उसके आउटलेट्स हैं मोची के नाम से। तो आप ये बिजनेस, ये प्रोफेशन भी अपना सकते हैं, क्योंकि घर बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम कर लिया जाए। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप प्रोफिशिएंट हैं तो आप डीसीए सीख सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि 6 महीने का कोर्स है, और अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको बैठे रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो आप उससे अपने नेक्स्ट, आप भी टीचर बन सकते हैं, आप भी लोगों को सिखा सकते हैं। बकायदा 6 महीने का कोर्स आप भी दे सकते हैं और एक अच्छी खासी हैंडसम उनसे
पैकेज की डिमांड आप कर सकते हैं कि इतने पैकेज में मैं सिखाऊंगा। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है अगर आप डीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन कर लेते हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। एमएस भी आता है, डॉक्स भी सिखाते हैं, उसके साथ टैली भी है। टैली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सॉफ्टवेयर है, जो कि अगर आप सीख लेते हैं तो किसी भी शॉप में, जो बड़ी दुकान है जो कि बिलिंग जिनकी टैली के थ्रू होती है, वो आप कर सकते हैं। तो एक एक अच्छा विकल्प है जिसके थ्रू आप एक तो नॉलेज गेन कर रहे हैं, दूसरी तरफ से लोगों को सिखा रहे हैं और एक अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है ट्यूशन क्लासेस। अगर आपने हमें हमारे माता जी शुरू से ही जन्म से पढ़ा लिखा रहे हैं, हमारे नॉलेज में गेन हो रहा है, धीरे धीरे हम सीखते जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब हम बेरोजगार रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो क्यों अगर हम उसको यूटिलाइज करें, हम बैठे क्यों हैं, अगर हम उसी पढ़ाई को यूटिलाइज करें, हम लोग जो चीजें मैंने सीखा है वो मैं किसी और को सिखाऊंगा और उसके लिए चार्ज करूंगा, तो इसमें क्या खराब बात है। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर बहुत ही अच्छे किसी सब्जेक्ट में हैं तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ट्यूशन ले लीजिए, और अगर आप सभी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो आप मल्टी सब्जेक्ट क्लासेस ले सकते हैं, आप होम ट्यूशन दे सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं, या आप अपना ट्यूशन खोल कर कहीं भी बैठ सकते हैं। धीरे धीरे लोगों को नॉलेज होगी और आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आज के डेट में जो ट्यूशन का है वो सबसे ही अच्छा बिजनेस है, क्योंकि आजकल के डेट में कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा ना मिले, क्योंकि वो इसीलिए वो अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, अच्छी ट्यूशन दे रहे हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट में या आप इस प्रोफेशन में अगर आप प्रोफिशिएंट हैं तो डेफिनेटली आप ये अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो है वो इलेक्ट्रीशियन का बिजनेस। आप अगर इलेक्ट्रीशियन हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं हैं तो आप सीख लीजिए। आपको ज्यादा 1 महीने से 3 महीने का समय लगेगा। आप क्योंकि इलेक्ट्रीशियन एक ऐसा काम है जिसमें बहुत ही छुपा हुआ पैसा है। क्योंकि अगर आपने भी देखा होगा कि अभी आपके घर में भी पंखा खराब हुआ रहेगा या उसके कॉइल जल गए रहेंगे, आप दुकान के पास लेकर जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप जाओ मैं बना के आपको कल दूंगा, परसों दूंगा। अगर वो उसके अंदर उसने कॉइल चेंज किया, नहीं चेंज किया, उसको ही रिपेयर किया, वो कुछ मालूम नहीं रहता है। लेकिन जब भी आप लेने जाओगे तो वो उसके कॉइल, पूरे कॉइल की चार्ज आपसे लेता है कि मैंने पूरा कॉइल चेंज किया है। तो एक हिडन बिजनेस है, मतलब कि हिडन छुपा हुआ है, जिससे आप कितना भी पैसा कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। कोई चीज हो सकता है शॉर्ट सर्किट से थोड़ा सा डैमेज हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, और जब भी आप इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाते हैं, वो जब भी देखता है वो समझ जाता है कि ये तो छोटी प्रॉब्लम है, मैं तो इसको तुरंत ठीक कर सकता हूँ, लेकिन वो आपको उस टाइम में करके नहीं देगा। आप जब चले जाएंगे तो वो रिपेयर करके रखेगा और आपको पूरा चार्ज आपसे लेगा। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा काम है जो कि आप कभी भी कर सकते हैं। अगर किसी के घर बिजली खराब हो रही है, आप उसके घर में होम सर्विस देने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए चार्ज कर सकते हैं। जब भी नए घर बिल्डिंग बनते हैं, उसमें जब भी वायरिंग होती है, अगर आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो आप उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन में भी बहुत सारे हम, कोई होता है जो एसी रिपेयर करता है, कोई फ्रिज रिपेयर करता है, कोई घरों की बिजली रिपेयर करता है। इस सभी में सभी इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं बहुत ही अच्छे इनकम जनरेट करते हैं और आपको मालूम नहीं चलता है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रीशियन के पास आप 1 से 3 महीने रहकर, उसके साथ रहकर, कोई बात नहीं, सीखने के लिए अगर समय दे रहे हो कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो, कुछ नॉलेज ले रहे हो, कुछ स्किल ले रहे हो किसी से, तो आपको समय देना पड़ेगा। 3 महीने आपने समय अगर उसको दे दिया तो 3 महीने बाद आप खुद एक इलेक्ट्रीशियन बन जाओगे और आप भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाओगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बार्बर का दुकान, एक नाई की दुकान। नाई का दुकान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये स्किल आप सीख जाते हैं, आपको अगर ये काम करने में शर्म आती है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे जगह पर अपने घर से बहुत दूर जाकर ये दुकान खोल लो, आप दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाओ, लेकिन आप इसको यूटिलाइज करो। क्योंकि बार्बर, एक नाई जो होता है, वो एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा काम है जो कि अल्टीमेट चलता है। लोगों को बाल कटाने की जरूरत रहती ही रहती है। वो प्रत्येक संडे के दिन तो ऐसा रहता है, उस
किसी भी नाई को, आपने भी खुद भी ये चीज महसूस किया रहेगा, संडे के दिन उनके पास कितनी भीड़ लगी रहती है और वो कितने हैंडसम पैसे अर्निंग करते हैं। अगर उनके पास वो बस स्किल है, तो आज मैंने जो भी काम बताया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इनमें से कोई भी एक स्किल आप पकड़ लो, अगर आप सीख ले, अगर नहीं सीखे हो तो सीख लो, सीख कर आप इस चीज को स्टार्ट करो। आप घर से स्टार्ट करो, बाहर से स्टार्ट करो, लेकिन कहीं से भी करो। और आप अपने दिनचर्या में पैसे की वैल्यू को समझो। जैसे जैसे आप काम करोगे धीरे धीरे, ये क्योंकि ये जो भी काम मैंने बताया ये बहुत ही कम पूंजी में स्टार्ट होने वाले काम है। ये जितने भी काम मैंने बताए ये बहुत ही कम पूंजी में आप सीख सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सीखने का तो पैसा कम लगता है और इसको चालू करने का भी, मगर जब आप ये बिजनेस आप खुद से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ही कम है। क्योंकि अगर आप बाइक रिपेयरिंग का बिजनेस करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। अगर आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख लेते हैं तो इसको आप घर से ही चला सकते हैं। अगर आपने मेहंदी लगाना सीख लिया, इसको भी आप घर से ही ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप जूड़ा मेकिंग का काम कर रहे हैं तो आप जूड़ा बनाने का काम घर से ही ऑपरेट कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर से टाई अप करके। अगर आप सिलाई का काम जान रहे हैं, सिलाई कढ़ाई का काम जान रहे हैं, इसको भी आप घर से ही चला सकते हैं। कुछ ऐसे काम है लाइक मोबाइल रिपेयर, मोबाइल रिपेयर आप घर से नहीं चला सकते, इसके लिए आपको एक दुकान लेनी पड़ेगी, लेकिन इसमें बहुत ही फायदा, इनकम बहुत ही ज्यादा है। आयरन करने के लिए भी आप घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, दुकान खोलकर भी ऑपरेट कर सकते हैं। जो धोबी का काम है, धोबी के लिए भी आपको एक दुकान लेनी पड़ेगी जिसमें आप 3-4 वॉशिंग मशीन रखेंगे जो कि कंटिन्यू चलेंगे और उसमें कपड़े धुलेंगे और उसके लिए आप अच्छी खासी चार्ज कर सकते हैं कस्टमर के साथ। जो मोची का दुकान है वो तो बहुत ही कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि एक मोची के पास कुछ ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे सुई धागे रहते हैं, बस उससे ही वो चप्पल जूतों की रिपेयरिंग करता है। डीसीए जो कंप्यूटर कोर्स है ये भी कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस नहीं है। अगर आपके पास 1-2 कंप्यूटर है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने खुद सीख लीजिए, फिर बाद में लोगों को सिखाइए। जो ट्यूशन क्लासेस है इसके लिए तो कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आप ट्यूशन क्लासेस घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो आप दुकान खोल के या जगह पे आप ट्यूशन क्लासेस दे सकते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रिशियन का है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लेते हैं तो आपको दुकान खोलने की जरूरत महसूस होगी तो आप दुकान भी खोल सकते हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप ये ऑन कॉल भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे जो दुकान इलेक्ट्रिशियन के, आप उनके साथ टाई अप कर लो कि कोई भी कंप्लेन, कस्टमर का कंप्लेन आए मुझे बताना, मैं जाके वो रिजॉल्व करूंगा। तो ये सभी छोटे छोटे काम जो हैं आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने इलाके से, अपने घर से, अपने क्षेत्र से कभी भी स्टार्ट करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इन सभी छोटे छोटे कामों पर आप एक बार आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप बेरोजगार बैठे हैं तो उससे अच्छा है भाई, इनमें से कोई अगर एक स्किल अगर आपके पास है तो आप उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप उसको वेस्ट मत कीजिए, आप उससे कमाने की सोचिए कि मैं कैसे इससे अर्निंग कर सकता हूँ। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक छोटे बिजनेस आइडियाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में।